सीरियल सरू में इस बार जो तूफान आने वाला है वो सिर्फ कहानी ही नहीं, पूरे परिवार की सोच को बदल कर रख देगा। अब बारी है अनिका के असली चेहरे को सबके सामने लाने की, और ये काम करने जा रही है खुद सरू। कहानी की शुरुआत होती है सगाई की रस्मों से, जहां अनिका जानबूझकर सब कुछ बिगाड़ने में जुटी होती है। पहले सरू के दोस्त को बिना किसी वजह थप्पड़ जड़ देती है और फिर पूजा की थाली गिराकर पहला अशुभ संकेत भी खुद ही देती है। इसके बाद जैसे ही वह जल गिराने के बहाने सरू के दोस्त की ओर बढ़ती है, अग्नि पर पानी जा गिरता है और पवित्र अग्नि बुझ जाती है। दादी डांटती हैं, लेकिन अनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं वेद अपनी माँ से साफ कह देता है, इस लड़की के साथ जिंदगी बिताना मुमकिन नहीं। तारा समझदारी की बात करती है, लेकिन हालात काबू से बाहर हैं। इधर अनिका को भनक लग जाती है कि सरू अपना रूप बदलकर चरण के पास पहुंची थी, और अब चरण और कर्ण दोनों ने मिलकर सरू और उसके दोस्त को बंद कर दिया है। लेकिन सरू के हौसले अभी भी जिंदा हैं। उसी सगाई फंक्शन में सरू वेश बदलकर फिर एंट्री लेती है। इस बार उसका साथ देता है खुद वेद। उनका मिशन है अनिका के मोबाइल से वो वीडियो निकालना जिससे रचना से जुड़ा पूरा सच सामने आ सके। सरू चालाकी से वीडियो निकालने में सफल होती है और तभी सगाई की अंगूठी भी अचानक गायब हो जाती है। हंगामा मच जाता है, क्योंकि अब रस्म आगे बढ़ ही नहीं सकती। और तभी सरू सबके सामने अनिका की सारी हरकतें उजागर कर देती है। अनिका अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में सरू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सरू चुप रहने वाली नहीं। वह उसका हाथ रोकती है और पूरे परिवार के सामने उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। तारा, जो अब तक शांत थी, अंदर ही अंदर राहत महसूस करती है। वेद को लेकर उसका डर अब कम हो गया है, क्योंकि सरू ने फिर साबित कर दिया कि वही उसके बेटे के लिए सही है। वेद खुद भी महसूस करता है कि उसका भरोसा सही निकला। सरू सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि एक समझदार और ईमानदार लड़की भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वेद और सरू की अधूरी कहानी एक नई शुरुआत पाएगी? और क्या अनिका का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस जबरदस्त मोड़ को लेकर कितने एक्साइटेड हैं।